नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। अमेरिका के बाजार में भी कल के सेशन में एक शानदार तेजी देखने को मिली है। पूरे के पूरे अमेरिका के बाजार की बात करें अगर तो डाउ जोन्स से लेकर नेस्डेक इंडेक्स सब ऊपर देखने को मिले हैं आपको। अब यहाँ पे एक चीज हो गई है बहुत ज्यादा अच्छी कि जो लोग अभी तक निफ्टी में शॉर्ट थे ये देखते हुए कि भैया अमेरिका के बाजार नहीं चले हैं तो शायद हम लोग भी गिर जाएं, मतलब एक होप होती है इंसान के अंदर और वो होप ही क्या करती है, आपकी कैपिटल को जीरो कर देती है। शेयर बाजार में हर एक बंदा आपसे जो भी मतलब एनालिस्ट होंगे या जो भी होंगे ना, आपसे ये जरूर कहेंगे कि शेयर बाजार में अगर आपके इमोशंस बीच में आए तो वो आपको पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देंगे। इसके लिए बहुत सारी टेक्निक भी आने लगी है। एल्गो ट्रेडिंग, अब तो नॉर्मल से नॉर्मल सॉफ्टवेयर भी कहीं ना कहीं कोशिश कर रहे हैं एल्गो ट्रेडिंग करवाने की। तो ये सारी चीजें इसीलिए हैं कि आपका इमोशन बाहर चला जाए। बट मार्केट में माइंड की प्रेजेंस होना भी बहुत जरूरी है। मान के चलो आपको दिख रहा है कि मार्केट में स्टॉप लॉस तो बन रहा है हमारा 30 पॉइंट का और आपने एल्गो ट्रेडिंग में 30 का लगा रखा है तो वो 30 पे काट देगा, लेकिन एट द टाइम आपको लगे शायद ये 25 बेस्ट रहेगा ऐसे, तो आप एट द टाइम वहां पे देख सकते हो। लेकिन एल्गो ट्रेडिंग में आपने फिट कर दिया है तो वो फिट ही रहेगा, उसको जाके रिवाइज करेंगे तो वो टाइम ले लेगा। तो यहाँ पे हर एक चीज सही है, हर एक चीज खराब है। इमोशंस का लाना, इमोशंस तो मार्केट में वैल्यू ही नहीं है, उनकी जीरो वैल्यू है। अब पहले मैं आपको अपडेट दे देता हूं अमेरिका के बाजार की। डाउ जोन्स 285 पॉइंट्स की तेजी दिखाते हुए दिखे हैं कल और इसी के साथ 34,500 पे आ गए हैं। नेस्डेक इंडेक्स में आपको लगभग 200 पॉइंट्स की बड़ी तेजी देखने को मिली है, 1.5% की तूफानी तेजी है और इसी के साथ 13,800 पे आप कह सकते हैं राउंड फिगर में आ गए हैं। S&P 500 में भी बढ़िया तेजी देखने को मिली है, 1.23% की तेजी है, लगभग 4,500 का उनका भाव आ गया है। और रसेल 2000 में कुछ ज्यादा खास मूव नहीं आया, केवल 0.4% की तेजी रही। ये दर्शा रहा है कि मिड कैप लार्ज कैप तो चले हैं बट स्मॉल कैप नहीं चले वहां भी। बट अच्छी बात है कि मिड कैप चला है वहां। अब ये पूरी की पूरी जो ये तेजी है ना, ये भारतीय बाजार से गई है। ये भारतीय बाजार को देखकर उन्होंने रुख बदला है और वो तेजी हुई है। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, जो लोग शॉर्ट थे या फिर जो अभी भी यहां से कंफ्यूज हैं कि बाजार ऊपर या नीचे, क्योंकि कमेंट में अभी भी आ रहा है कि ये ट्रैपिंग हो रही है, मार्केट तो नीचे ही जाएगा। मैंने 2-4 कमेंट्स पढ़े जब मैं मार्केट को जब कहता हूं कि लाइफ आई 19,000 और अभी नहीं रुकेगा, तो एक आध कमेंट अभी भी ऐसे हैं कि मार्केट आपको ट्रैप कर रहा है, नीचे जाएगा। मेरे भाई आप ट्रैप हो रहे हो, मैं आपको अभी भी बता रहा हूं। आप मार्केट को देखो, कुछ नेगेटिव नहीं है एक्सेप्ट वन थिंग। एक चीज नेगेटिव है जो बाजार को नीचे लेके जा सकती है, मैं आज भी कह रहा हूं आपसे और आज भी कह रहा हूं, नोट कर लेना। और अगर बाजार नीचे जाएगा तो सिर्फ और सिर्फ इसी रीजन से जाएगा अगर अगले 1 से 1.5 महीने में नीचे गया तो। और नीचे से ऐसा मतलब नहीं है अभी 19,200 से अगर 19,000 आ गया तो नीचे हो गया, वो मेरे लिए कुछ नीचे नहीं हुआ, वो मेरे लिए एडजस्टमेंट है, वो मेरे लिए प्रॉफिट बुकिंग है। मार्केट ऐसे जा ही नहीं सकता, मार्केट तो जिगजैग ही जाएगा और ऊपर तो कभी भी नहीं जाता एक साइड वन साइड, ऊपर तो गिर गिर के ही जाएगा। ठीक है, तो ये आपको डिसाइड करना है कि आप अपना व्यू बनाइए। सबका एसएल होगा लेकिन उस एसएल से पहले आपने पैसा बनाया नहीं बनाया वो इंपॉर्टेंट है। मान के चलो मैंने यहां पे ही सोच लिया कि नीचे जाएगा बाजार, में शॉर्ट हो गया, मार्केट चला गया 18,000, 19,500, 19,600, 19,800, उसके बाद अगर 19,500 भी आ गया तो मेरे को क्या फायदा हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन इनकेस मैं 19,000 से तेजी में आया और मैं हमेशा कहता रहा हूं कि मेरा यहां से 200 पॉइंट का एसएल रहेगा, अगर 19,000 से घूम गया 18,800 आ गया तो 200 पॉइंट कट गए मेरे, मैं लॉस में चला गया। लेकिन इन केस 19,000 से 400 गया, 600 गया, मैं ट्रेल कर रहा हूं ना, तो 200 पॉइंट जब घूमेगा तब कटेगा, लेकिन उससे पहले मैंने मोटा मुनाफा बना लिया। तो सिंपल सा लॉजिक है कि आपको ऊपर से कुछ ना कुछ तो छोड़ना पड़ेगा, लेकिन आप पहले ही छोड़ दो वो गलत है। ठीक है, अब आते हैं स्टॉक्स पे। तो भारतीय बाजार, पहले मैं आपको एक रीजन भी दे दूं जिस वजह से गिर सकता है अगर गिरेगा तो, वो है इन्फ्लेशन। अगर आप नॉर्मली अपने घर के सामान ला रहे होगे, नॉर्मली आप वेजिटेबल्स के दाम देख रहे हो तो वो बढ़ गए हैं क्योंकि जो बारिश है उसने माहौल बिगाड़ दिया है। ठीक है, तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं सब्जियों के दाम बढ़ते हुए दिख रहे हैं आपको, जो कि इन्फ्लेशन पे डेफिनेटली इंपैक्ट करेगा, क्योंकि एक आम आदमी के घर में जो सबसे ज्यादा इन्फ्लेशन जाता है वो इन्हीं चीजों से आता है और जो सरकार काउंट करती है वो इन्हीं चीजों का इन्फ्लेशन काउंट करती है। वो कपड़े, जूते, चप्पल इनका इन्फ्लेशन काउंट नहीं करती, पढ़ाई, हॉस्पिटल के खर्चे इनका नहीं करती, वो सब्जी, दाल, यही सारी चीजों का इन्फ्लेशन काउंट करती है और इसका इन्फ्लेशन ऊपर आ रहा है। दैट मीन्स ये हमारे लिए चिंता का विषय बन सकता है। जो अभी हमारे रेट पॉज है, समझ रहे हो, अभी रेट पॉज है ना 2 बार से कंटिन्यू, ये अगर इन्फ्लेशन ऊपर जाएगा तो शायद आरबीआई गवर्नर जी को लगे कि भाई एक और हाइक मारे, तो वो एक चिंता का विषय बन जाएगा।
अगर इन्फ्लेशन ऊपर जाएगा तो शायद रेट कट जल्दी आपको ना आते हुए दिखे, तो वो फिर बाजार के लिए थोड़ा एक ट्रिगर दूर हो जाएगा। तो ये एक ऐसा ट्रिगर हो सकता है जो आपको या तो तेजी में रुकावट डालेगा या फिर एक करेक्शन भी दे सकता है। बट मैं आपको इतना बताना चाहता हूं, अगले एक साल के लिए, 12 महीने के लिए आपका व्यू मार्केट को लेकर पॉजिटिव रहना चाहिए। मार्केट में आप पॉजिटिव रहिए, मान के चलिए यहां से जो करेक्शन होगी वो 5% से ज्यादा नहीं होगी। 5% अपने आप में बड़ा अमाउंट है, बड़ा फिगर होता है, बट डेफिनेटली अगर आप 5% की सोच को कि 5% तक गिरेगा तो मुझे खरीदना है, तो आप पैसा बनाओगे। लेकिन आपने सोच लिया कि मुझे तो टॉप पे लेकर टॉप पे बेचना है, नहीं बना पाओगे भाई। कोई ना कोई तो लॉस करेगा शेयर बाजार में, वो आप होगे या दूसरा होगा। तो सिंपल सी बात ये है कि आप अपने माइंड को क्लियर करो, वन साइडेड करो कि मुझे बाय ऑन डिप्स करना है, सेल ऑन राइज नहीं करना, बाय ऑन डिप्स करना है। सेल ऑन राइज करोगे तो वो राइज अभी लेवल है ही नहीं आपके पास, आप ब्लू स्काई जोन में हो, लाइफ टाइम हाई पे हो। आप कौन सा लेवल देख के कह रहे हो कि मैं ऊपर बेचूंगा, कोई लेवल है ही नहीं आपके पास। तो बाय ऑन डिप्स के लिए आप जाओगे, पैसा बना पाओगे। एक आध बार एसएल भी खाओगे, लेकिन दोबारा वही करोगे तो पैसा बनेगा। सेल ऑन राइज के लिए गए, फंस सकते हो, मौका मिले ना बने पैसा बनाने का, दोनों ही चीजें। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए वीडियो, होप आपको समझ और पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।